स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आने वाले पहले चैप्टर भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का दूसरा भाग देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे चैनल पे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की सीरीज चल रहे हैं और अभी तक हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में लगभग आधे सिलेबस को ख़त्म कर दिया है। आधुनिक इतिहास में हम शुरुआत अभी से कर रहे हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हम लगभग 30 प्रश्नों को देख चुके थे। आइए आज देखते हैं अगला प्रश्न, 31वां प्रश्न। डच भारत में कब आए? इसका सही उत्तर होगा 1595 ईस्वी में। डच भारत आने से पहले किस देश को खोज डाले थे? इंडोनेशिया को। किसके नेतृत्व में डच भारत आए? कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच भारत में प्रवेश किए थे। डचों ने पहली कंपनी भारत में कहां स्थापित की? डचों ने अपनी पहली कंपनी मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित की। डचों द्वारा दूसरी कंपनी भारत में कब और कहां स्थापित की गई? पुलिकट में 1668 ईस्वी में। यहीं डचों ने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को भी ढाला था। अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में किसका व्यापार किया? इसका सही उत्तर होगा वस्त्रों का। वेटरा का युद्ध किनके बीच और कब हुआ? (1759) ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के बीच वेटरा का युद्ध हुआ था, जिसमें डच हार गए थे। अंग्रेजी शासन को किसने और कब आदेश दिया कि वह भारत में अपनी कंपनी स्थापित करे? एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेजी शासन को यह आदेश दिया था। भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु कब हुई? एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई थी। एलिजाबेथ प्रथम के बाद अंग्रेजी शासन का प्रमुख कौन बना? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने अपने किस दूत को भारत भेजा था? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में अकबर के नाम से फरमान लेकर कब पहुंचा? कैप्टन हॉकिंस जब मुगल दरबार में पहुंचा, उस समय अकबर का शासन खत्म हो चुका था, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी 1605 ईस्वी में, और वह 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में अकबर के नाम का फरमान लेकर पहुंचा था। अकबर की मृत्यु कब हो गई थी? - 1605 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु के बाद मुगल शासक कौन बना? अकबर की मृत्यु के बाद मुगल शासन की गद्दी पर जहांगीर बैठा था। सूरत की फैक्ट्री कब बनकर तैयार हुई?
1613 ईस्वी में 1608 ईस्वी में जिसके निर्माण की नींव रखी गई थी, वह कंपनी 1613 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत से पहले कहाँ स्थापित कर ली और कब? 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टम में। अंग्रेजों द्वारा दूसरा दूत किसे और कब भेजा गया था? अंग्रेजों द्वारा दूसरे दूत के रूप में सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में भेजा गया था। सर टॉमस रो किसके दरबार में भारत आए थे? उस समय मुगल शासक कौन था? जहांगीर के। अंग्रेजों को पहली बार कहाँ मुक्त व्यापार करने का मौका मिला था? गोलकुंडा में। गोलकुंडा में सुनहरा फरमान के तहत कब अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का मौका मिला? सोलह 1632 ईस्वी में। किस मुगल शासक के दरबार में अंग्रेजी दूत जॉन सरमन 1717 ईस्वी में भारत आया था? यहाँ आप अंग्रेजी शासक के दरबार में को मुगल शासक के दरबार में पढ़ेंगे। इसका सही उत्तर होगा फर्रुख सियर। फर्रुख सियर ने कितने रुपए लेकर बंगाल व सूरत को मुक्त व्यापार के लिए अंग्रेजों को दे दिया? $3000 व $10,000 वार्षिक पर। मैग्ना कार्टा क्या होता है? एक विशेष प्रकार के अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश कंपनियों को मैग्ना कार्टा कब मिला? (1717 ईस्वी में फर्रुख सियर के टाइम में। किस ब्रिटिश राजकुमार की शादी 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई? चार्ल्स द्वितीय। पुर्तगाल ने दहेज के रूप में भारत के किस शहर को ब्रिटेन को दिया? बंबई। ब्रिटिश शासकों ने कितने रुपए किराए पर बंबई को कंपनी को सौंप दिया? जो बंबई उन्हें दहेज में मिली थी उसे उन्होंने कंपनी को सौंप दिया किराए पर 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में। वह ब्रिटिश शासक जिसका सामना औरंगजेब से हुआ था और औरंगजेब ने उसे भागने पर विवश कर दिया था? इसका सही उत्तर होगा सर जॉन चाइल्ड 1668 ईस्वी में। ब्रिटेन के भारत में कितने प्रेसिडेंसी थे? ब्रिटेन के भारत में 3 प्रेसिडेंसी थे जो कलकत्ता, मद्रास और बंबई में थे। प्रथम प्रेसिडेंसी कौन था? कलकत्ता। आधुनिक इतिहास के पहले चैप्टर के भाग 2 का अंतिम प्रश्न है
प्रथम प्रेसिडेंसी के प्रमुख कौन थे? इसका सही उत्तर होगा आयर। तो दोस्तों, यह था आधुनिक इतिहास के प्रथम चैप्टर भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का दूसरा भाग। तीसरे और अगले भाग में हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को समाप्त करेंगे। इस वीडियो को देखने और अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।